पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बातियान और चैनियान के बीच में फाइट शुरू हो गई होती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे थे, लेकिन बातियान ने चैनियान को बहुत मारा था। वो इस तरह से चैनियान की धुलाई करता है कि उतना तो धोबी भी कपड़ों को नहीं धोता होगा। मार मार कर उसने चैनियान की हालत पतली कर दी थी। चैनियान को लग रहा था कि वो आसानी के साथ बातियान को हरा देगा, लेकिन उसने तो बातियान को एक खरोच तक नहीं दे पाया। उल्टा उसी की वहाँ पर हालत खराब हो चुकी होती है। बातियान के पास काफी सारी नई नई टेक्निक थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने चैनियान को बहुत मारा था। और एपिसोड के आखिरी में उसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक चैनियान के ऊपर कर दिया था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो भारी वाला अटैक लगने की वजह से चैनियान मरा नहीं था, लेकिन उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। इतनी हालत खराब होने के बाद भी वो घमंड को लिए हुए बातियान से कह रहा होता है, देख बातियान, मैं तुझे ना एक नए दिन मार ही डालूंगा। जो तूने आज किया है ना, उसका बदला मैं कभी ना कभी तो तुझसे लेकर ही रहूंगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर बातियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चट से एक थप्पड़ ही मार देता है उसे। लेकिन एक से बातियान का मन नहीं भरता। उसके बाद तो उसने लगातार थप्पड़ों की बारिश शुरू कर दी थी, जिससे तो वहाँ पर चैनियान की हालत तो खराब वैसे ही हो गई थी, उसकी अब बेइज्जती भी हो जाती है। अब बातियान वहाँ पर आता है और लिन की मास्टर से कह रहा होता है, यहाँ पर मेरे कुछ पुराने दुश्मन आ चुके थे, मैंने उनको सबक सिखा दिया। तो क्या अब हम यहाँ पर अपना जो फैमिली डिबेट वाला कंपटीशन चल रहा था उसका रिजल्ट अनाउंस कर सकते हैं क्या? जिस पर लिन की मास्टर कहती है, अरे अरे बातियान, तुम यहाँ पर ऐसी बातें कैसे कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पर फाइट करता हुआ देखकर तो सारे लोग पहले से डर के मारे भाग चुके हैं, तो यहाँ पर रिजल्ट सुनाने का कोई सेंस ही नहीं बनता। अब इस पूरी की पूरी सिटी में ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो तुम्हारी फैमिली के आसपास भी भटक सके। सब लोग तुम्हारी फैमिली से डरेंगे और तुम्हारी फैमिली की जो भी खोई हुई रिस्पेक्ट थी वो सब वापस आ जाएगी। बाइडेन कह रहा था, ठीक है ये बात तो समझ गया मैं, लेकिन मुझे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है। हमारी फैमिली की जो इतनी घटिया हालत हुई थी ना, उसका जिम्मेदार हान फैमिली थी। तो मैं क्या चाहता हूँ कि आप ना हान फैमिली को इस सिटी से ही निकाल कर बाहर फेंक दें, तब जाकर मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। जिस पर लिन की मास्टर कहती है, ठीक है बातियान, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। आज ही से इस सिटी से हान फैमिली को निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा और उनकी सारी चीजें आपकी फैमिली को दे दी जाएगी। जिसके बाद बातियान चैनियान को उठाता है और अपनी बहन और अपने फादर के साथ अपने घर की तरफ जाने लगता है, ताकि वहाँ पर जाकर चैनियान की और कुटाई कर सके और उससे ये पता पूछ सके कि असल में बातियान की माँ अभी कहाँ पर है। घर लाने के बाद तो बातियान ने और कुत्तों की तरह चैनियान को मारा था। मार मार के वो उससे पूछ रहा होता है, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख मैं तुझे एक बात बताऊं, यहाँ पर ना मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, क्योंकि मुझे तुझसे कुछ पूछना है। मैं तुझे आखिरी दम तक के तड़पाते रहूंगा जब तक कि तू मेरे सवालों का जवाब नहीं देता। अभी ऐसे तेरे को मार दिया तो मुझे मेरे सवालों का जवाब कैसे मिलेगा? इसलिए ये खुशफहमी में मत रहना कि मैं यहाँ पर तेरी जान लेने वाला हूँ। लेकिन चैनियान की तो रस्सी जल चुकी थी, लेकिन बल नहीं गया था। वो अभी भी बातियान को वहाँ पर धमका रहा होता है कि देख लेना, एक दिन मेरी मेडिसिन वैली तेरी सू फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी। जिस पर बातियान कहता है, ठीक है मैं उम्मीद करता हूँ कि उस दिन तुम जिंदा रहो और अपनी आंखों से ये नजारा देखो। जिसके बाद बातियान उठाकर चैनियान को दूसरे कमरे में ले जा रहा होता है। उसने अपने फादर और सिस्टर से कह दिया था कि तुम लोग अंदर मत आना, क्योंकि अंदर का नजारा थोड़ा सा भयानक होने वाला है, जो तुम्हारे मन को विचलित कर सकता है, क्योंकि अंदर बातियान चैनियान की और ज्यादा अच्छे से कुटाई करने वाला है। चैनियान यहाँ पर अब जाकर बातियान से कह रहा होता है, देख बातियान, तू मुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ दे, अपनी जितनी भी दुश्मनी थी ना मैं सब भुलाने के लिए तैयार हूँ। आज से हम दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे, बस तू यहाँ पर मुझे जिंदा जाने दे। जिस पर बातियान कह रहा होता है, देख फिर वही तू बात कर रहा है, मैं तुझे मारने ही कहाँ वाला हूँ। ऐसे ऐसे सपने ना दिन में देखना अच्छी बात नहीं होती है। तुम इतनी दूर मेडिसिन वैली से यहाँ पर आया, थोड़ी मैं तुम्हारी खातिरदारी भी ना करूँ, ये मुझे गवारा नहीं देता। इसके बाद वो फिर से चैनियान को बहुत मारता है। उसकी तो स्पिरिचुअल पावर को भी बातियान ने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। बातियान यहाँ पर पूरी लाइफ चैनियान की बर्बाद करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि वो उसे ऐसे नहीं मारेगा, तड़पा तड़पा के मारेगा। चैनियान के चिल्लाने की आवाज तो दूर दूर तक के जा रही थी, जो सुनकर सभी घबरा रहे होते हैं कि बाप रे, बातियान तो बहुत धुलाई कर रहा है उस चैनियान की। लेकिन इस चीज से बातियान के फादर को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। वो अपनी वाइफ को याद करते हुए कह रहे होते हैं, देखो हमारा बेटा बातियान बड़ा हो चुका है, वो बहुत आगे तक पहुंच चुका है, तुम्हें वापस लाने में मैं उम्मीद करता हूँ कि बस कुछ दिन बाद हम दोनों दोबारा से मिल जाएंगे और हमें मिलाने वाला हमारा बेटा बातियान ही होगा। उधर चैनियान हकलाते हुए वहाँ पर बातियान से कहा था, बातियान तू मुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ दे, उसके बाद तू मुझे जो करने कहेगा ना मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं तेरे सामने सरेंडर कर दूंगा और तेरी सारी बात मानूंगा। बातियान उसे दोबारा से मारते हुए कहता है कि क्या हुआ, तेरे गले में कैक्टस घुस गया है क्या? ठीक तरह से बोल, मुझे समझ नहीं आ रहा तू क्या बोल रहा है। इसके बाद बातियान फिर से उसे बहुत ज्यादा मारने लगता है। उसकी जो स्पिरिचुअल सोल थी वो भी काफी हद तक के डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। उसके बाद वो चैनियान की स्पिरिचुअल सोल को उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ही कैद कर देता है। अब चैनियान जब तक के बातियान उस चेन को नहीं
नहीं तोड़ेगा तब तक कि अपनी ढंग की पावर का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा। जिसके बाद बातियान वहाँ पर चैनियान की सोल रिंग निकालता है और उसके अंदर ही चला जाता है, जहाँ पर आने के बाद उससे बहुत सारे ट्रेजर दिखाई देते हैं। इन सभी को चैनियान ने अलग अलग जगह से चोरी करके अपने सोल रिंग के अंदर डाल कर रखा था। वहाँ आने के बाद तो बातियान खुश हो जाता है कि अरे वाह, यहाँ पर तो कितने सारे रेयर ट्रेजर है, कितनों को तो मैंने आज तक कभी देखा तक नहीं था। कमाल की बात है, यहाँ पर तो बहुत अच्छा अच्छा खजाना मिल गया मुझे। उसी में उसे एक डीमन सोल पल भी मिलता है जो कि एक डीमन पिल थी। उसे देखकर बातियान कह रहा होता है, अरे ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर चीज है, मैंने तो इसके बारे में पहले से सुना था, आज पहली बार अपनी आंखों से देख लिया। ये डीमन पिल भी इसके पास क्या कर रही थी? मैं इसका इस्तेमाल करूँ तो मेरी पावर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो सकती है और मैं और भी ज्यादा एग्रेसिव पावर का इस्तेमाल कर पाऊंगा। ये तो कमाल की पिल मुझे मिल गई। तभी बातियान को चैनियान के हाथों में एक ग्रीन फ्लेम स्पिरिट दिखाई देती है, जिसे देखकर तो बातियान हैरान रह जाता है कि इसके पास ग्रीन फ्लेम स्पिरिट कैसे आई। ये तो बहुत ही कमाल की चीज होती है, इसलिए वो उसके अंदर से ही ग्रीन फ्लेम स्पिरिट को निकाल कर अपने पास रख लेता है। चैनियान बातियान से कहता, बातियान तूने क्या किया मेरे साथ? मैं अपनी पावर को महसूस ही नहीं कर पा रहा। तूने मेरे साथ क्या कर दिया? तूने मेरी लाइफ तो नहीं खराब कर दी ना? जिस पर बातियान कह रहा होता है, नहीं नहीं दोस्त, अभी कुछ नहीं किया, अभी तो बस तुम्हारी सोल पे मैंने चेन बांध दी है, इस वजह से वो लॉक है, वो डिस्ट्रॉय भी तक के थोड़ी ना हुई है, चाहूँ तो मैं उसे डिस्ट्रॉय भी कर दूं। बोल क्या बोलता है? चैनियान कह रहा था, बातियान तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरी आज लाइफ बर्बाद कर दी है, बस तू एक बार मुझे यहाँ से जाने दे, उसके बाद मैं तेरी जान लेने के लिए वापस से आऊंगा। बातियान कह रहा था, अरे इतनी जल्दी पासा पलट लिया, अभी तो तू बोल रहा था कि तू मेरे सामने सरेंडर करेगा, अब तू फिर से मुझे धमकी देने लग गया, तोड़ू क्या तेरी सोल को? जिसके बाद तो वो उसे और ज्यादा टॉर्चर करना शुरू कर देता है। बहुत बहुत मारा था बातियान ने चैनियान को, हर एक सेकंड में वो उसे मार मार कर उसकी हालत खराब कर रहा था, बिल्कुल अधमरा हो गया होता है चैनियान यहाँ पर, लेकिन वो ये चीज डिजर्व भी करता था बहुत अच्छी तरह से। बातियान उससे कहता है, मुझे अपना मकसद बता कि असल में तू यहाँ पर इस सिटी के अंदर क्यों आया था? क्योंकि तू मेडिसिन वैली में रहता ना, वो तो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। चैनियान कह रहा होता है, मुझे मेडिसिन वैली के जो मास्टर है उन्होंने भेजा था तुम्हें पकड़ने के लिए, क्योंकि उन्हें पता चला था कि तू यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कारनामे कर रहा है, कहीं तो उनके लिए खतरा ना बन जाए, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा ताकि मैं तुझे पकड़ कर उनके पास ले जाऊं और वो तुझे बहुत मारेंगे और तुझे तेरी आंखों से तेरी माँ का हाल दिखाएंगे कि उन्होंने उसके साथ क्या किया। तेरी जो माँ है उसके अंदर ना बहुत ही रेयर टाइप की ब्लड पावर है, वो ब्लड पावर की मदद से अगर पिल बनाई जाए ना तो वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी कि इंसान उससे बहुत ही हाई लेवल का कल्टीवेशन कर सकता है। इसलिए जो मेडिसिन वैली के मास्टर है वो तेरी माँ को मारकर उनकी ब्लड पावर की मदद से एक पिल बनाने वाले हैं। यही चीज वो तुझे तेरी आंखों से दिखाना चाह रहे थे ताकि तू अपनी आंखों से अपनी माँ को मरता हुआ देख। तेरी माँ के ब्लड से बना हुआ जो पिल होगा ना वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि उतना स्ट्रॉन्ग पिल मिलना हीवन में भी इम्पॉसिबल के बराबर है। हीवन लेवल की पावर उस बंदे को मिल जाएगी जो उस ब्लड की पिल का इस्तेमाल करेगा। ये सुनकर तो बातियान का खून खोल जाता है, उसके अंदर से तो ऑरा का लावा बाहर निकल चुका था कि आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को मारकर उनकी ब्लड पावर से पिल बनाने के बारे में सोचने की। आखिर ये लोग इतना ज्यादा नीचे कैसे गिर सकते हैं? उसकी पावर जो बाहर तक निकली थी उसे देखकर तो बाकी सारे लोग भी घबरा चुके थे कि अंदर क्या हो रहा है, ये ऑरा तो बातियान का है, कहीं बातियान को तो कुछ नहीं हो गया ना। वो सब भागते हुए अंदर आके देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन बातियान सभी से कहता है, रुक जाओ, किसी को भी अंदर आने की जरूरत नहीं है। वो चैनियान से कहता है, चैनियान आगे बोलते जा कि कब तुम लोग सब मिलकर मेरी माँ की ब्लड पावर निकालने वाले हो। जिस पर चैनियान बता रहा होता है, अगले साल इस पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा एल्केमी इवेंट होने वाला है, उसी इवेंट के अंदर मेडिसिन वैली के जो मास्टर है वो वहाँ पर तुम्हारी माँ की ब्लड पावर की मदद से वो पिल बनाएंगे ताकि पूरी दुनिया को दिखा सके कि उनकी एल्केमी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक एक बात जो अपनी माँ के बारे में बातें सुन रहा था उसकी बॉडी में करंट जैसा लग रहा होता है। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसके गुस्से की वहाँ पर कोई हद ही नहीं होती है। बातियान चैनियान से कह रहा होता है, देख मैं तुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ रहा हूँ और तुझे यहाँ से मैं मेडिसिन वैली के अंदर ले जाऊंगा। वहाँ जाने के बाद तुझे पता है कि क्या करना है, तुझे बस कैसे भी करके मेरी माँ को बचाना है। होशियारी करने की कोशिश की तो अंजाम अपना पहले से सोच लेना। जिस दिन ये एल्केमी का इवेंट होगा ना उस दिन मैं खुद जाऊंगा तेरे मेडिसिन वैली के मास्टर से मिलने के लिए ताकि उसे दिखा सकूं कि दुनिया का सबसे पावरफुल एल्केमिस्ट वो नहीं बल्कि मैं हूं, और उसी दिन मैं उसे मारकर उसकी एल्केमी पिल बना दूंगा। चल अब फटफट से यहाँ से निकल ले इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए। इसलिए चैनियान वहाँ से भागना शुरू कर देता है, वो भी रेंगते हुए क्योंकि उसके टांग तो वैसे भी टूट चुकी थी।
जिसके थोड़ी देर बाद बातियान की बहन जो होती है वो उसके पास आकर कहती है, बातियान इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें पता चल गया कि हमारी माँ अभी कहाँ पर है। मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि तुम माँ। बातियान के फादर कहते हैं, बेटे वो दिन जल्दी आएगा जब हमारी पूरी फैमिली एक साथ हो जाएगी, मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तब वहाँ पर लिन और वो एल्डर भी आ जाते हैं जो यहाँ पर बातियान से ही मिलने के लिए आए थे। लिन बातियान से कहती है, बातियान मैंने सुना कि तुमने अपना रिवेंज ले लिया लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। जिस पर बातियान कह रहा होता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने रिवेंज लेने में मेरी मदद की। एल्डर ने भी मदद की है इसमें। जो सुनकर तो एल्डर भी वहाँ पर खुश हो जाता है। ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।